मगर आज के दौर में सबसे बड़ी तवज्जो डिस्टर्ब करने वाली चीज, पहले जमाने में और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो तवज्जो डिस्टर्ब कर रही है वो सोशल मीडिया है। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे ख्यालात ही कहीं और चले गए, ज़हनो दिमाग लोगों के माऊफ हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे हैं, कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स और वीडियो में। किसी को मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको न खाने का होश रहेगा, न पीने का होश रहेगा, न सोते लो, नींदें कम हो गई लोगों की। अब जो सो नहीं रहा टाइम पे और रात रात भर मोबाइल पर है, उसकी आंखें कमजोर, उसका जहन कमजोर, उसकी क्रिएटिविटी कमजोर हो रही है। और इबादत से दूरी का आलम यह है कि नमाज में भी मोबाइल पर ध्यान है, इबादत में भी मोबाइल पर ध्यान है, हर नमाज के बाद चेक करना है मोबाइल पर क्या आ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, इस एक आले ने हमें अल्लाह से, इबादत से कितना दूर कर दिया। गुनाहों के समुद्र में लोग गर्क होते जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। आप एक और साइंटिफिकली बात समझिएगा, आज दुनिया में एक जो कहेंगे टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह बताई जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको कहते हैं? कभी आपने ये पॉपकॉर्न समझते क्या कहते हैं उर्दू में इसको? हम बच्चे तो हमारी यहाँ जबान फुल्ले कहते हैं, पॉपकॉर्न ही कहते हैं। समझते हैं पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? मकई जो बच्चे फुला के खाते हैं ना, जिसको थोड़ा सा पकाएं तो फूल जाती है। तो जब ये पॉपकॉर्न होता है ना, तो आपने देखा होगा ये उछल रहा होता है, जब ये पकता है तो ये उछलता है। फरमाया सोशल मीडिया ने, साइंटिफिकली टर्मिनोलॉजी आई है, इस दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया है। दिमाग का देखिए, आप एक बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकली बात समझा। आपके सामने कोई अल्लाह ना करे, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी की अल्लाह ना करे तकलीफ उसको पहुंच जाए, टांग वगैरह टूट जाए, कितने घंटों तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में ये असर रहता है? आप अफसुर्दा रहते हैं, आपके दिल में तकलीफ हो रही होती है कि यार किसी मुसलमान के साथ बुरा हो गया, ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह अगर आपके सामने कोई खुशी की खबर आ जाए, है माशाल्लाह, किसी के बच्चे की विलादत हो या किसी की शादी हो, दोस्त को कोई बड़ी खुशी मिल जाए, तो कितनी देर तक आप भी खुश हो रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। हम इंसान है ना, हमारे दिमाग और दिल पर वाकयात का असर पड़ता है और वो असर काफी देर तक रहता है, ये नेचुरल है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? आपने मोबाइल हाथ में लिया, एक वीडियो देखी कि कार का एक्सीडेंट हुआ और बंदे की टांग कट गई, आपके दिमाग में सैडनेस, अफसुर्दगी आई। अगले ही लम्हे आपने क्लिक किया, एक और वीडियो आई जिसमें कोई खुशी की बात आ रही है, कोई हंसने की बात आ रही है। अगले ही सेकंड अब आपका दिमाग खुशी की खबर देख रहा है। अब आपने वीडियो ऊपर की, फिर कोई गम की खबर है, फिर कोई तकलीफ की खबर है, फिर कोई टेंशन की खबर है, फिर ऊपर गए तो हंसने की बात हो रही है। ये दिमाग इतना तेजी से तासुरात चेंज नहीं कर सकता जितनी तेजी से सोशल मीडिया हमें घुमा रहा है, और इसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर अब सोचने समझने की, क्रिएटिविटी की सलाहियत खत्म होती जा रही है। इस कदर अपने आप को इसमें गर्क न करें। ऐसे लोग, अमीर अहले सुन्नत तो बहुत पहले फरमा चुके कि शायद अब ये सोशल मीडिया के बाद हमें तख्लीकी और जिसको कहें कि तहकीक करने वाले उलमा शायद ना मिले। जो भी दिमाग का काम होता है ना, वो सुकून मांगता है। क्रिएटिविटी के तमाम काम आपका फोकस मांगते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जनाब किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, अगर उनको फोकस हासिल नहीं है, उनका दिमाग घूम रहा है, कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये हम सब इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, इबादत से भी दूर हो रहे हैं, अपने सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने दिलो दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इबादत के लिए अपने आप को अलग करे। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं बनाया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। मगर अब इबादत के लिए टाइम किसके पास है? अब देखें, छोटे छोटे बच्चे पहले मस्जिदों में आते थे, पहले महफिलों में आते थे, पहले इज्तिमात में आते थे, अब वो बच्चे बहुत कम नजर आते हैं। कहाँ हैं? माँ बाप ने मोबाइल फोन दिला दिया, वो घर में बैठे हैं। मैं आपको और अजीब बात बताता हूँ, मैंने खुद रिसर्च की एक बार। जो लोग माशाल्लाह मक्के मदीने गए, अल्लाह बार बार आपको हाजिरी अता फरमाए। आज से 10 साल पहले जो मदीने शरीफ गए उनसे पूछें, खास तौर पर रमजान शरीफ में जब आप मदीने जाते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे पैरों से लिपट जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि हजरत हमारे दस्तरखान पर आ जाए, प्लीज हमारे दस्तरखान पर आ जाए। इतना प्यार से वो बुलाते थे कि बंदा इफ्तार के लिए उनको मना नहीं कर सकता था और उनके दस्तरखान पर चला जाता। मैं 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं एक बार मदीने शरीफ में था, मैंने इस्लामी भाइयों से कहा, यार वो बच्चे किधर गए हैं? अब बड़े लोग तो बुलाते हैं, बच्चे नजर नहीं आते। मस्जिद नबवी शरीफ में जो अरब लोगों के बच्चे आते थे, हमारे बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी प्यार से हमें कहते थे। तो गौर किया तो बच्चे तो हैं मगर किसी कोने में मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इन इबादतों से, इन एक्टिविटीज से क्यों दूर हो रहे हैं कि सारे के सारे इन चीजों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं।
हम जो करते जा रहे हैं ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंच जाएं कि जिसके बाद हम अपनी जनरेशन को वापस मस्जिद और इबादतों की तरफ ना ला सके। हमें ये सोचना होगा। ये मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के बड़े फायदे हैं, इससे जनाब कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो गया है, अपने घर वालों से अपने रिश्तेदारों से बंदा बात कर लेता है, खैर खैरियत दरियाफ्त हो जाती है। तो इल्म दीन सीखना चाहे तो बड़ी आसानी से किताबें डाउनलोड हो जाती हैं, इंटरनेट के जरिए आप इज्तिमा देख सकते हैं। ये पॉजिटिव यूज है कि हम एक सुबहानी मस्जिद के इज्तिमा में जहां 500,000 लोग बयान सुनेंगे, सोशल मीडिया के जरिए इंशाअल्लाह उम्मीद है हजारों लाखों लोग सुन लेंगे, सब तक नेकी की दावत पहुंचेगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज बहुत थोड़ा है और इसका नेगेटिव यूज बहुत ज्यादा है। इसका मनफी जो इस्तेमाल है वो इतना ज्यादा है कि बंदा हैरान हो जाता है कि इस दरिया में पैर रखे कि ना रखे। मैं यहां तो मशवरा दूंगा, अगर आप में से कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता ना करें, क्योंकि ये वो दरिया है, ये वो कीचड़ है जिससे अपना दामन बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है और गुनाहों का एक समुद्र है कि बंदा उसमें मुब्तला होता चला जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक और सोशल मीडिया में जैसे मैंने कहा ना कि गफलत का बड़ा सबब है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब इंसानों से एक सवाल किया, बहुत फिक्र अंगेज और कमाल का सोचने लायक सवाल है। रब फरमा रहा है, अल्लाह की तरफ से ये क्वेश्चन हम सब के लिए कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, जिस दिन ये आयत समझ आ गई ना, इधर जाके लगती है। इसका माना पता क्या है? ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? वो क्या चीज थी जिसने रब से दूर कर दिया? वो क्या माल की मोहब्बत थी, क्या दुनिया की मोहब्बत थी, क्या अल्लाह अकबर गलत कामों की मोहब्बत थी जिसने तुझे अपने रब से धोखे में डाल दिया? रब से दूर हो गया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कुरान में पूछ रहा है, ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? ये सवाल मुझसे भी है, आपसे भी है, जैद, अमर, बकर वगैरह सबसे है। सबके लिहाज से इसका जवाब मुख्तलिफ होगा। किसी को दुनिया की मोहब्बत अल्लाह पाक से गाफिल कर रही है, किसी को माल की तलब ने अल्लाह से दूर कर दिया, किसी को मनसब की चाहत, अरे जनाब ये सीट हासिल करनी है, ये ओहदा हासिल करना है, चाहे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, किसी तरह ये सीट हासिल करनी है। उस सीट के लालच ने उसे अल्लाह से दूर कर दिया। किसी को नफसानी ख्वाहिशात अल्लाह की याद से गाफिल कर रही है, किसी को हसद गाफिल कर रहा है, किसी के दिल में बुग़्ज़ व कीना है, बदला लेना है, छोड़ना नहीं है, ये बुग़्ज़ व कीना अल्लाह से दूर कर रहा है। किसी को इज्जत तो शोहरत की ख्वाहिश गाफिल करती है। एक चीज जो शायद सबके लिए वबाले जान है, जो बच्चे हुए, जो बच गए, वो बचे हुए हैं, उसके अलावा सबको अल्लाह पाक की याद से गाफिल करने वाली चीज, बहुत बड़ी चीज, ये सोशल मीडिया भी बन गया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया की वजह से उनकी जमात चली जाती है, नमाजें कज़ा हो जाती हैं, रोजाना सोशल मीडिया चलाने का टाइम है, तिलावत करने का टाइम नहीं है। यूट्यूब रोजाना बिला कागा देखते हैं, दुरूद पाक रोजाना पढ़ा नहीं जाता, व्हाट्सएप पर स्टेटस रोजाना देखते हैं, बल्कि बार बार देखते हैं। अल्लाह पाक की याद रोजाना नहीं आती। फेसबुक पर अपनी पोस्ट लगाकर बार बार देखते, लाइक्स कितने हो गए, फॉलो कितने हो गए। मस्जिद में हैं, बाजार में हैं, मार्केट में हैं, किसी होटल पर बैठे हैं, बल्कि किसी बुजुर्ग के बाजार पर पहुंच जाएं, किसी इज्तिमा में हो, महफिल में हो, बल्कि किसी अल्लाह वाले के कदमों में भी पहुंच जाए ना, जहां दुआएं कबूल हो रही हैं, वहां भी दिमाग सोशल मीडिया पे लगा है। बल्कि देखा यह गया कि मक्के में, मदीने में, काबे के सामने सेल्फी लेनी है, अभी अभी अपलोड करना है, लाइव करना है, फिर देखना है कितने फॉलोवर, कितने लाइक्स। अरे ये तो रोने का मकाम था, ये तो मांगने का मकाम था, ये तो गिड़गिड़ाने का मकाम था, सब रो रहे हैं और मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ। मुझे तो कभी कभी अफसोस पता है क्या होता है, कहीं किसी महफिल में गए, इज्तिमा में गए और दुआ हो रही है और दुआ में मजमे पर रिक्कत आ रही है, सारे रो रहे हैं, उनमें से कोई साहब उठेंगे और सबकी वीडियो बनानी, अपनी वीडियो बनाना। मुझे होता है कि यार सब रो रहे हैं, मांग रहे हैं, तुम किस काम में लग गए? क्या तमाशा लगा हुआ है। काश ये बात समझ आ जाए। पिछले दिनों में बगदाद शरीफ में था, यकीन करें कितनों को समझाया, हो सकता है मेरी इस बात से कितने नाराज भी हो गए होंगे, मगर मुझे मेरे दिल की एक बात बताएं। मिसाल के तौर पे कोई मशहूर आदमी, अब कोई कितना ही मशहूर क्यों ना हो, गौस पाक की बारगाह में आया तो मुरीद ही आया ना, गुलाम ही आया है ना, है इतनी बड़ी बारगाह में क्यों आया है? वो भी खैरात लेने आया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने आया। अब उस दरबार में, दरबार को छोड़कर सब लोग उसके पीछे, उसकी तस्वीरें, उसके साथ सेल्फी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक बादशाह का दरबार हो, उस बादशाह के दरबार में गुलाम आ जाए, उसी बादशाह का गुलाम आ जाए और तुम बादशाह को छोड़कर गुलाम पर तवज्जो दो, ये कैसी बात है? जहाँ गौस पाक मौजूद हैं, इमाम हुसैन के रोजे में इमाम हुसैन मौजूद हैं, मौला अली के रोजे में मौला अली मौजूद हैं, मदीने पाक में नबी पाक मौजूद हैं, और आप उधर क्या क्या कर रहे हैं? उसके साथ सेल्फी, भाग भाग के उसके साथ सेल्फी।
खुदा के वास्ते ये सब काम छोड़ दें। वो भी एक गुलाम है जो अपने आका की बारगाह में आया है, उसको अपनी हाजिरी देने दें। आप अपनी हाजिरी दें। ये मकाम इन चीजों के नहीं है, ये कबूलियत की घड़ियां हुआ करती हैं। मगर इस सोशल मीडिया ने दिमाग को चेंज कर दिया है। आप यकीन करें, आप उलमा से पूछें, उलमाए किराम के पास, नेक लोगों के पास पहले लोग आकर क्या कहते थे? हजरत दुआ कर दें, मगफिरत की दुआ कर दें, हजरत हमारा ये मसला है दुआ कर दें। अब यकीन करें, अब 90% लोग दुआ नहीं कराते। हजरत एक सेल्फी ले लीजिए, खत्म, दुआ की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सेल्फी चाहिए आपके साथ। हमारा फोकस चेंज हो गया है। ये मुस्कुराने की, हंसने की बात नहीं है, ये अफसुर्दगी की बात है कि हम चेंज होते जा रहे हैं। और आज हम चेंज हुए, हमारे बच्चों का आगे वाली नस्लों में क्या हाल होगा? कुरान कह रहा है, रब फरमा रहा है, मेरे बंदे इंसानों, तुम्हें किस चीज ने दूर कर दिया? धोखे में डाल दिया करम वाले रब से। हम देखिए हमारी कितनी ऐसी आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें रब से दूर कर रहे हैं। मैं दावत इस्लामी वालों से जरा बात कर लूं, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं। जब हम नए नए माहौल में आए थे ना, हमारी नवाफिल नमाज के साथ नफले भी पढ़ते थे, तहज्जुद में भी उठते थे, इशराक चाश भी था, रात को अकेले में बैठ के रोते थे। आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता, कईयों की, सबकी नहीं कह रहा, जो नेक अमाल के पाबंद है उनकी माशाल्लाह पूरी हो रही होंगी, मगर जैसे जैसे सोहबतें बदली, नफल चली गई हैं। अब सिर्फ सुन्नतें और वाजिबात हैं। कईयों की जमातें चली जाती हैं। पहले रोज तिलावत कुरान थी क्या? अब भी तिलावत कुरान रोज हो रही है। सूरह मुल्क रोज पढ़ते थे। अब गौर करें, अकल क्या कहती है कि डे बाय डे, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, मैं आप कब्र के करीब हो रही, अपने कब्र के करीब हो रहे, थोड़े दिनों में चले जाना है हमने। एक जनाजा हुआ है, उनके घर पे दुआ करके आए हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैंने पूछा कितनी उम्र थी? कहा 55 साल। अब बताएं यार, कितने भाई ऐसे जो 55 साल और उससे ज्यादा के? मैं भी 50 का हो गया हूं थोड़े दिनों में, मैं भी। अब यानी कितना इंतजार है, मतलब और कितना वक्त मिलेगा मुझे और आपको? कभी भी चले जाएंगे। मगर जितना कब्र के करीब हो रहे हैं, अकल ये कहती है कि उतनी नेकियां बढ़नी चाहिए, उतनी इबादतें बढ़नी चाहिए, उतना तिलावत, उतना जिक्र, उतना गुनाह से मैं बचने वाला बनूं। मगर हो ये रहा है कि डे बाय डे नेकियां कम हो रही हैं और गुनाह बढ़ रहे हैं, गफलत बढ़ रही है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बुरी सोहबतें हैं, सोशल मीडिया है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पर अल्लाह अकबर कितने खसारे हैं। कुरान ने जा बजा मुझे और आपको झंझोड़ा। एक जगह रब फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कितनी बार ये सूरत आपने पढ़ी होगी, इसके माना पर गौर किया? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जमाने की कसम, बेशक आदमी जरूर खसारे में है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, यहां असर से मुराद वक्त असर है। जिस तरह असर का वक्त होता है ना, तो दिन एंड की तरफ होता है, दिन इख्तिताम की तरफ होता है। उस वक्त कामकाज करने वाले, बाजारों में काम करने वाले काम समेटना शुरू करते हैं। अब वो वक्त करीब आ जाता है कि दिन भर कुछ नहीं कमाया, वो भी जल्द घर पहुंचेगा। अब उसके बाल बच्चे जमा हो जाएं और पैसों और खाने वगैरह का मुतालबा करें, तब उसे शर्मिंदगी का सामना होगा कि दिन पूरा गुजार कर आया मगर खाली हाथ आया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी फरमाते, दुनिया अपने असर के वक्त पर है, कयामत करीब आ रही है, अब वक्त पूरा होने वाला है, जल्द ही मौत अपने जाल बिछा देगी, तेरी रूह निकाल ली जाएगी, तुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। आह, वो नादान जो गफलत में दिन रात गुजारता चला जा रहा है, वो कितने खसारे में है, कितने नुकसान में है। हाँ हाँ, जल्द, बहुत जल्द हश्र बर्पा होगा, कयामत कायम होगी, हमें अपने रब के हुजूर पेश किया जाएगा। फिर हमसे पूछा जाएगा, दुनिया में क्या कमा कर लाए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का क्या हक अदा किया, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अब उस दिन हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह पाक फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। तर्जुमा कंजुल इरफान, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए। हिसाब करीब आता जा रहा है, गफलत बढ़ती जा रही है। अरे अभी तो सामान और जमा करना है। काश हमारा जहन बन जाए कि हर गुजरते वाला दिन मुझे नेकियां जमा करनी। बुजुर्गान दीन का कैसा जहन था? कबीला बनु तमीम के एक शख्स कहते हैं, मैं एक मर्तबा हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला की खिदमत में हाजिर हुआ। जब पहुंचा तो वो नमाज अदा कर रहे थे, मैं इंतजार में बैठ गया। उन्होंने जो ही सलाम फेरा तो फरमाया, जल्दी बताओ, काम बताओ क्या है, मुझे जल्दी है। नमाज पढ़ रहे थे, कहते मैं करीब बैठ गया, सलाम फिरती मुझे, कहते जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे जल्दी है। तो मैंने कहा, अगर जल्दी किस चीज की है, आप तो नमाज पढ़ रहे हैं। सुनो क्या जवाब देते हैं। फरमाते, अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, ना मालूम कब मलकुल मौत आ जाए, मेरी रूह कब्ज करने का वक्त आ जाए, मुझे बहुत सारी नेकियां जमा करनी है, इसकी मुझे जल्दी है। मैं फजूल बात नहीं करना चाहता, मैं फजूल काम नहीं, तुम्हारी बात हो जाए तो मैं दोबारा नमाज शुरू कर दूं, तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो दोबारा नेकियों में लग जाऊं। ये बुजुर्गान दीन का जहन था कि जितनी सांसें हैं उतनी नेकियां जमा करते हैं। मगर आज हमारा हाल यह है कि एक एक दिन में घंटों सोशल मीडिया पे वक्त गुजर रहा है, सांसें कितनी कीमती है हमें एहसास ही नहीं है।
अच्छा फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ फजूल वक्त गुजर रहा है, बल्कि इसमें गुनाहों वाला वक्त गुजर रहा है, बेहयाई है, म्यूजिक है, बेपर्दगी है, न जाने क्या क्या मेरी और आपकी आंखों के सामने आ रहा है, मगर किसी को एहसास ही नहीं। देखी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। अच्छा फिर उसको शेयर भी करते हैं। एक तो आपने हराम देखा, अब शेयर किया, जितनों ने देखा सबका गुनाह आपको मिलेगा, इसका एहसास ही नहीं। अपने पेज बनाए, अपने चैनल बनाए और उसमें उल्टी सीधी वीडियोस। बल्कि अब तो एक नया जमाना आ गया ना कि अब तो हर छोटा बड़ा आदमी यूट्यूबर बनना चाहता है। मैं एक दो जगह गया, किसी के घर में 3 या 4 साल का बच्चा है, 4 साल उम्र होगी, आकर मुझे कहता है अंकल वो मेरा पेज लाइक कर देंगे। मैंने कहा आपका पेज? कहते हैं हाँ मैं भी यूट्यूबर हूं और मुझे फला दोस्त से ज्यादा लाइक्स चाहिए, फॉलोवर चाहिए। मैंने कहा किधर जा रही है हमारे बच्चे, बच्चे किस काम में लग गए। अच्छा फिर हो क्या गया है कि अब लाइक्स बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नाच गाने अजीब अजीब चीजें लगा रहे हैं ताकि लोग हमें देखें। सोशल मीडिया तो है ही अजीब गरीब चीज ना। वो कहते हैं ना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसको कोई नहीं देखेगा। अब A फॉर एप्पल और C फॉर बॉल कहेंगे तो लोग देखेंगे, C फॉर बॉल कैसे बोल रहा है। उल्टा काम करोगे तो लोग देखेंगे। अच्छा उल्टा करना है ताकि लाइक्स मिले, लाइक्स मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे। कभी आपने सोचा कि हराम काम की आपने वीडियो बनाई, बेशक मिलियंस ने देखी, आपको मरना तो है ना, आप मर जाएंगे, वो वीडियो बाकी रहेगी। जब तक देखी जाती रहेगी तब तक कब्र में अजाब होता रहेगा। क्या करना है मैंने इन लाइक्स का, इन फॉलोअर्स का? हैं हमें भी लोग कहते हैं कि यार मजहबी कंटेंट पर इतने फॉलोअर नहीं आते, मजहबी कंटेंट पर इतने लाइक्स नहीं आते, आप कुछ और भी बात किया करें। अरे हमने कहा क्यों लाइक्स चाहिए भाई, अल्लाह राजी हो जाए, बेशक दुनिया में कोई ना पूछे। मेरा एक जुमला याद कर लो, मुझे करोड़ों लोग लाइक कर दें, अगर अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाऊं तो क्या करना है इन लाइक्स का? खुदा के वास्ते ऐसा काम करना कि अल्लाह और रसूल मुझे लाइक कर दे, वो मुझे पसंद कर लें। उस काम से बचना कि लोगों के लाइक करने के चक्कर में अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक ना हो जाना। वहां अगर नाराज हो गए ना रब और उसके रसूल, बर्बादी मुकद्दर हो जाएगी। क्या करना है, मेरे ये बटन आ गया तो वो बटन आ गया, जनाब इतने फॉलोवर हो गए, मेरे इतने चाहने वाले हो गए। काम क्या कर रहे हो, डाल क्या रहे हो सोशल मीडिया पे, ये तो सोचे। अच्छा फिर एक अजब तमाशा क्या है, तहकीक तो है नहीं, कोई अरबी इबारत आई, किसी ने लिखकर भेजा कुरान की आयत है, कुरान पूरा याद तो था नहीं, शेयर कर दिया। आपको पता है अल्लाह पर झूठ बांधना, फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है। तो आप आयत कुरान कहकर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हदीस कहकर फॉरवर्ड, आपको तो नहीं पता, आपके पास हदीस आई आपने फॉरवर्ड की, इसका मतलब क्या हुआ, रसूल पाक पर झूठ बांध रहे हैं। तो दीनी मसले भी फॉरवर्ड करने हैं तो किसी ऑथेंटिक आलिम दीन से मशवरा करके करें ना, हर चीज फॉरवर्ड कर दी। मैं आपको मशवरा देता हूं, अव्वल तो सोशल मीडिया इस्तेमाल मत करें, अगर करना है तो अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। कमाल की तहरीक है, डिजिटल फॉर्मेट में जितना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है, हर तकरीबन सोशल मीडिया फॉर्मेट पे दावत इस्लामी मौजूद है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, आप ना जाएं उस पर, पहला तो मशवरा ये है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो वहां दावत इस्लामी के जो पेजेस हैं उसको लीजिए और वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो आपको पता है उलमा से चेक करके डाला गया है, इंशाल्लाह फिर उसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन अपनी तरफ से जिसका जो आ रहा है, अच्छा फिर इतना अफवाहों का बाजार गर्म है कि फला खबर आई उसको फैला दिया, उसको फैलाने के बाद ये भी नहीं सोच रहे कि किसी की इज्जत खराब हो जाएगी, माशरे में कोई बदअमनी हो जाएगी, बेअमनी हो जाएगी, सोचता ही कोई नहीं है, फौरन फॉरवर्ड, ताकि सबसे पहले मैं बताऊं लोगों को कि खबर आई है, नहीं खबर आई है, बाद में पता चलता खबर ही झूठी थी। तो खुदा के वास्ते ये झूठी अफवाहें फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, और रिवायत आपने सुनी होगी कि किसी के झूठा होने के लिए काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। मगर आज किसी को पड़ी नहीं, किसी का बेड़ा गर्क होता हो, किसी की बेइज्जती होती हो, किसी की फैमिली का जनाब पर्दा खुलता हो, कोई टेंशन नहीं है, बस जल्दी पहुंचा दो सबको, ग्रुपों में फैला दो। कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम, मेरा कोई ऐब, इंसान तो मैं भी हूं ना, आप भी हैं, हम फरिश्ते तो नहीं, हमारे साथ भी गलतियां होती हैं, अगर मेरा कोई ऐब कोई और फैला दे अच्छा लगेगा आपको? तो जब आपका ऐब, मेरा ऐब कोई ना फैलाए, हम ये चाहते हैं, तो दूसरे का ऐब क्यों फैलाते हैं, दूसरे की बात क्यों सब तक पहुंचाते हैं? पता चल भी गया तो चुप हो जाए, खामोश हो जाए, पर्दा डालें। रिवायतों में आता है ना कि जो किसी का ऐब खोलता है उसके ऐब खोल दिए जाएंगे। आज आप किसी के ऐब खोलने पर खुश हैं, हाँ उसकी बच्ची ने ऐसा किया, उसके बेटे ने ऐसा किया, उसके घर में ये हो गया, उससे ये गलती हो गई, सुनो सुनो क्या कह रहा है, बड़ा मजा आता है किसी के ऐप फैलाने पर। कभी सोचा कि मेरे और आपके ऐप खुल गए तो हमारा क्या होगा? कितनी ऐसी मेरी और आपकी गलतियां हैं जो किसी को दुनिया में नहीं पता, मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, उसने छुपा के रखी है, उसने इज्जत कायम रखी है। दूसरों की इज्जत उछालने वालों याद रखना, जो दूसरों के ऐप खोलता है उसके ऐप खोल दिए जाते हैं। जो मुसलमान के ऐप छुपाता है अल्लाह उसके भी ऐप छुपाता है। फैसला आप कर लीजिए। ये सोशल मीडिया तबाही मचा रहा है। थोड़ी देर किसी आलिम दीन से, किसी मुसलमान से कोई जुमला निकल गया, यार थोड़ा इंतजार तो करो, उसकी वजाहत तो आने दो, नहीं, नोबडी केयर। ऐसा ना करें,
ये शैतानी चरखा है, बचाइए इसको। और अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है, हाथ में सोशल मीडिया आ गया, किसी को समझाना है, किसी ने कोई गलती कर भी दी, चलो गलत काम किया, उसको भी सोशल मीडिया पे समझाना है ताकि हजारों लोग सुने कि मैं क्या समझा रहा हूं। भाई आपने जिससे प्रॉब्लम है उससे डायरेक्ट बात कर, लेकिन नहीं, खुदा के वास्ते इसकी शरई अहकाम मालूम करें। कितनी शदीद दिल आजारी है, कितने गुनाहों का ये पलंदा है। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए और हम अपने आप को इन फजूल कामों से बचाने वाले बन जाएं।